हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम आपके बुक का साइंस का चैप्टर 4 और केमिस्ट्री का भी चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक के 20 MCQ लगाने वाले हैं। और इसके पहले वाली क्लास में हमने धातु और अधातु के 20 MCQ लगा चुके हैं और जब पेपर आएगा तो फिर इसके आगे आगे बढ़ाते जाएंगे एंड फिर कल की क्लास में हम आपको हिंदी का कराएंगे, गद्य का, पद्य का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर इंग्लिश, फिर साइंस, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फिर पहला सवाल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, मतलब कार्बन परमाणु के अंतिम कोष बोल रहे हैं या अंतिम कोष में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, बताइए। 2 3 4 5। तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे नंबर के सवाल में। दूसरे नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था। कि भाई प्रयोगशाला में सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था? यूरिया किया गया था, कि सोडियम क्लोराइड का किया गया था, कि शर्करा किया गया था, कि ग्लूकोज का किया गया था? बताइए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किसको बनाया गया था। तो फिर प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था उस तत्व का नाम है या उस कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम तीसरे नंबर के सवाल पर। तीसरा नंबर का सवाल क्या बोलता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है, कौन सा है? HCHO, कि CH3COOH, C2O4H2, AHCOOH। बताइए कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथे नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n है, या ऑप्शन नंबर बी CnH2n-2 है, ऑप्शन नंबर सी CnH2 है, या ऑप्शन नंबर डी CnH2n+2। बताइए। तो आपने क्लास 10th में चैप्टर 4 तो पढ़ ही लिया होगा। तो चैप्टर 4 में आपने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा एल्केन के बारे में। तो फिर एल्केन का एक सूत्र आता है, याद करो। तो फिर एल्केन का जो होता है सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी। बोले तो CnH2n+2, डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। पांचवा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है। अब भाई एल्कीन, उसमें क्या आया था? एल्केन, इसमें क्या आ गया? एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? CnH2n, ऑप्शन नंबर डी C2H8। बताइए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होगा CnH2n। बोलो। तो इसका एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोले तो CnH2n इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने छठे नंबर के हम सवाल पे, जो आपको कुछ समझा या हल्का फुल्का डाउट होने लग रहा है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन मार दे। ठीक है, छठा नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। अब देखो पहले क्या आया? एल्कीन, फिर क्या आया? एल्कीन, अब क्या आ रहा है? एल्काइन। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2, CnH2n, CnH2n+2 या C4H15। अब देखो एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, मतलब 2 का घटा, फिर 2 और घटाएंगे तो CnH2n-2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने हम 7वें नंबर के सवाल पर। 7वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन कौन है? मतलब ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है ना, A B C D, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है जो एल्कीन समूह का है। एल्कीन समूह क्या कहता है कि भाई जितना कार्बन हो उसका दोगुना क्या हो? हाइड्रोजन हो, मतलब CnH2n बोलता है ना। तो एल्कीन का मतलब कार्बन का दोगुना क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन किसमें है? C2H4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एल्कीन निम्नलिखित में से एल्कीन कौन है? C2H4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8वें नंबर का सवाल क्या है? सबसे ज्यादा IMP सवाल है,
तो विशेषकर इस पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन छोटुआ ध्यान देता नहीं है, पेपर में जाके गड़बड़ कर देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें एथेन का आणविक सूत्र C2H6 भाई हम मानते हैं, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन ए क्या कह रहा है, किसके 6 सहसंयोजक आबंध है, कि ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन नंबर सी 8 सहसंयोजक आबंध है, कि ऑप्शन नंबर डी 9 सहसंयोजक आबंध है। तो एथेन का जो आणविक सूत्र होता है C2H6, इसको सिंपल तरीके से निकालना है। कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितना है, 6, 6 2 8, कितना हो गया 8। देखो जब भी आपको सहसंयोजक आबंध निकालना हो ना, ऐसे छोटू लगाएगा, ऐसे लगाएगा कि 2 6 6 2 8, ऑप्शन में 8 है। हाँ चला सी बाहो सही बात, लेकिन ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन जोड़ो, 6 2 8 और लास्ट में एक माइनस करो, 8 में से 1 गया 7। जब भी आपको सहसंयोजक आबंध पूछ ले, कार्बन को जोड़ो, कार्बन हाइड्रोजन दोनों को जोड़ो और दोनों में से एक घटा दो, तो हाँ मेरा क्या निकल जाता है, सहसंयोजक आबंध। तो 6 2 8 और 8 में से 1 घटाया 7, तो इसके सहसंयोजक आबंध कितने हैं, 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने 9वें नंबर के सवाल पर। 9वें नंबर का सवाल क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। भाई इसको रट्टा मारना पड़ेगा, पहले बता देते हैं। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल है, कि एथेनोइक अम्ल है, कि मेथेनोइक अम्ल है, कि या प्रोपेनोइक अम्ल है। तो फिर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। जैसे एक आदमी का कई नाम होता है ना, जैसे कौन अगर छोटा है तो घर पे उसका नाम होगा छोटू होगा, गोलू होगा, मोटू होगा। स्कूल पे उसका नाम क्या होगा, मान लो सोहन है तो सोहन होगा, मोहन है तो मोहन होगा। स्कूल में दोस्त उसके अलग नाम से बुलाएंगे। उसकी जो सहेली होगी उसको क्या कहेगी, बाबू, सोना। मतलब एक आदमी के कई नाम हो सकते हैं ना। तो ये कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC में नाम क्या है, मतलब उसके घर का नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो कौन सा नाम है, ऑप्शन नंबर बी बोले तो एथेनोइक अम्ल इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार हमको निकालना और 10वें नंबर में कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम, मतलब छोटुआ घर का नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसका स्कूल का नाम क्या है, तो स्कूल का नाम इसका ऑप्शन नंबर है फॉर्मेल्डिहाइड है। गड़बड़ है भाई, जो घर का नाम स्कूल का हो नहीं सकता, कि मेथेनॉल है, कि एथेनॉल है, कि एसिल्डिहाइड है। तो बताइए, तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम का मतलब स्कूल का नाम है मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं 11वें नंबर के सवाल पर। तो फिर 11वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि C2H6 का IUPAC नामकरण है। देखो C2H6 रूल को छोड़ो भाई, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं किसी वीडियो बना डाल दूंगा IUPAC नामकरण का। तो C2H6 कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ। तो एथ किसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, मतलब C2H6 का IUPAC नामकरण क्या है, एथेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 12वें नंबर का सवाल क्या कहता है, एसिड क्या बोलते हैं, एसिटेल्डिहाइड, मतलब एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। बताइए, एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल है, कि एथेनॉल है, कि एथीन है, कि एथाइन है। तो एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम है, ऑप्शन नंबर बी बोले तो एथेनॉल इज द राइट आंसर। क्या एथेनॉल इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 13वें नंबर के सवाल पर। 13वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर है C3H5OH, C2H5OH, या C3H6OH, या C3H7OH। तो प्रोपेनॉल का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोले तो C3H7OH इज द राइट आंसर। ठीक है, 14वां नंबर का सवाल क्या कहता है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, देखो इसकी एक 10 तक याद करना पड़ेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। अब देखो प्रोप किस नंबर पे आ रहा है, मेथ एथ प्रोप किस नंबर पे, 3, मतलब कार्बन कितना होना चाहिए, 3। अब 3 कार्बन किस में है, देखो ऑप्शन ए में तो 1 कार्बन है, ठीक है, ऑप्शन बी में तो 3 कार्बन है, और ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 2। लेकिन प्रोप किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, तो कार्बन कितना होना चाहिए, 3, और 3 कार्बन कितने हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी में ना, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने 15वें नंबर के सवाल। 15वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। तो असंतृप्त यौगिक आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा डीप में, तो किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा इसको। तो निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक ऑप्शन नंबर ए एथेन है, मेथेन है, एथिलीन है, कि इथाइल अल्कोहल। बताइए,
निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी बोले तो इथिलीन है। इसका सही ऑप्शन है इथिलीन। भाई सभी आईएमपी है ना, चिंता कराना पड़ रहा है क्योंकि पेपर में देता है, इसी देखना सवाल फंसेगा। 16 नंबर का सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह, जो आपने पढ़ा होगा तो आपको आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आ रहा होगा। तो एसिड है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में लास्ट में क्या जुड़ता है, अल, और लास्ट में अल किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने 17 नंबर के सवाल पर। 17 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है ब्यूटेनोन है कि प्रोपेनोन है कि ब्यूटेनॉल है कि प्रोपेनॉल, बताइए। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। मतलब एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है, प्रोपेनॉन। जैसे मान लो कोई घर में होता है ना, मान लीजिए घर में मेरा नाम छोटू है, अब मेरा स्कूल पे मेरा नाम छोटू होगा नहीं भाई, स्कूल पे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, लड़के सब बेइज्जती कर देंगे, जिससे नाम चेंज होता है आईपीएससी में इसका। तो एसीटोन का आईपीएससी नाम क्या है, प्रोपेनॉन है। मतलब ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर। 18 नंबर का सवाल क्या कहता है, प्रोपेन का आणविक सूत्र हमको दिया है C3H8, इसमें निकालना है सहसंयोजक आबंध। और सहसंयोजक आबंध का रूल क्या है, कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ो और लास्ट में घटा दो। तो 3 और 8, 8 3 11, और 11 में से 1 रुपया खा लिए, कितना बचा 10। मतलब इसका सही ऑप्शन है। तो C3H8 में कुल कितने सहसंयोजक आबंध होंगे, 10 सहसंयोजक आबंध होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर के सवाल पर। प्रोपेनल की क्रियात्मक समूह है, मतलब प्रोपेनल के क्रियात्मक समूह कौन है, ऑप्शन नंबर ए CHO OH C डबल बॉन्ड O या OCH3। तो प्रोपेनल क्रियात्मक समूह है, ऑप्शन नंबर ए बोले तो CH, बोले तो एल्डिहाइड इसे बोलते हैं। ठीक है, 20 नंबर का सवाल है, 2 कार्बन के लिए शब्द लिया जाता है, 2 कार्बन क्या लिया जाता है, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनोन डेक। तो 2 कार्बन के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, मेथ एथ का यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे 20 सवाल हो जाते हैं खत्म। तो फिर आज के इतना ही एंड। यहाँ पे आपके साइंस के पूरे चैप्टर के 20 MCQ, हमने हमारा पर्यावरण नहीं पढ़ा है, जान मुझे कुछ सवाल बनता नहीं, बनेगा तो मैं करा दूंगा। तो फिर यहाँ मेरे जो साइंस है, साइंस के पूरे हर चैप्टर के 20 IMC क्वेश्चन लगा चुका है। अगर गिना जाए तो एक चैप्टर का 20, तो 12 चैप्टर का 240। अगर आपने 240 IMCQ याद कर लिया तो आपका 20 MCQ तो हो ही सकता है, क्योंकि उसने पूरे का है। ठीक है, तो फिर कल की क्लास में हम लाएंगे हिंदी का, एंड देन पेपर जब आएगा हम इसको और बढ़ाते जाएंगे 20 के बाद 30 लाएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो अभी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।